तो हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम आपके सामने राजस्थान लोक सेवा के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होपफुली आपके एग्ज़ाम में वे बेहद ही लाभदायक आवश्यक रूप से काम आएंगे। तो पहले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस के घोष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस के हो, आप इनकी डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। और 1956 के पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर पहले था लोक सेवा आयोग अपने जयपुर, देन उसको स्थानांतरण किया गया अजमेर में। और ये क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो इस समिति का नाम था सत्यनारायण समिति। और 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसको अवश्य याद कीजिएगा। इस पूरे पैराग्राफ को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों में अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद अपना था 315 से 323 के बीच, तो 315 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल समिति से हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आप इस डिटेल को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं पूरा। अगर वो कोई भी मिसबिहेव कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो उसको आसानी से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी को सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 318 में। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा मेरे हिसाब से तिवाड़ी साहब का रहा है, और सबसे छोटा यादव साहब का। इसमें आ गया ये बिल्कुल, DS तिवाड़ी का सबसे ज़्यादा रहा है। और श्री PS यादव, भाई यादव को तो टिकने ही नहीं देते, भगा देते हैं पहले ही, क्योंकि सुनता नहीं है भाई वो। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूनतम कार्यकाल श्री PS यादव। ऑप्शन भी हो जाएगा DS तिवाड़ी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में हुई? दूसरी महिला तो मेरे हिसाब से कमला भील के। राजस्थान लोक कांता बथुरिया पहली थी शायद, और कमला भील दूसरी। ठीक है, हाँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? तो राज्यपाल में भी, जी बिल्कुल, राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अपना परिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? 315, 323 अधिनियम आ जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये अपने जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जयपुर में स्थित है। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवक अधिकारी का चयन करता है। भाई IPS IAS को कौन चयन करता है? राजस्थान थोड़ी ना करता है। तो इसमें आ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। बिल्कुल, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल। इनमें से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग पर परामर्श नहीं लिया जाता? परामर्श नहीं दिया जाता, तो देखो, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, में सुझाव नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, सुझाव नहीं दिया गया। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस, तो ये शायद कोरोना में मनाया गया था, मे बी 2020 में। तो इसमें आ जाएगा 15 अक्टूबर 2020। सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं भाई। मुख्यमंत्री द्वारा थोड़ी ना की जाती है, वो तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल जी।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहा? तो भाई मेरे हिसाब से डीबी गुप्ता नहीं रहे, ये बिल्कुल डीबी गुप्ता राजस्थान लोक सेवा आयोग के नहीं रहे, वे पूर्व मुख्य सचिव रहे, बिल्कुल मुख्य सचिव थे वो। लोक सेवा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परम आयोग के अध्यक्ष 3 सदस्य थे, जी बिल्कुल। भाई देखो, हमारे आयोग में एक अध्यक्ष 3 सदस्य थे, ये गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है संघ लोक सेवा आयोग को, भारत के राष्ट्रपति को नहीं जी, राजस्थान के राज्यपाल को वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, तब ये बजट में दिखाते हैं कि इतनी नौकरी आई है, इतने ये बोर्ड वगैरह फलाना दिन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो इसमें मेन चीज़ें पॉइंट आप याद करके रखिएगा कि आरपीएससी कब अस्तित्व में आई, तो 22 दिसंबर 1949, इस डेट को याद रखिएगा। और संविधान के कानून भाग 14 में इनका अनुच्छेद है 315 से 323। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो भाई 22 दिसंबर 1949 को तो ये पूर्ण रूप से आ गया था, लेकिन इसका अध्यादेश मतलब ऑर्डर पास किया गया था वो था 16 अगस्त 1949, यानी कि दिसंबर अगस्त, यानी कि मे बी आप मान लो 4 महीने पहले 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया, और 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आने की। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय बने, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें और चलते रहे, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, गुड बाय।